अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि अरशद नदीम साहब हैं, उन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। सुन रहे होंगे कि जी अरशद नदीम साहब ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया नेज़ाबाजी के अंदर। बहुत दूर तक उन्होंने नेज़ा को थ्रो किया, आज तक किसी ने इतना नहीं किया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमारे स्टूडेंट्स को क्या इससे सीखना चाहिए, हम सब के लिए क्या है? सबसे पहले तो मुबारकबाद अरशद नदीम साहब के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है वो बहुत रोशन किया। पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र महसूस करते हैं। अब देखें, अगर किसी बंदे ने इस लेवल पर जाना होता है ना, तो उस बंदे के पीछे बहुत सारी सपोर्ट होती है। उसकी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही होती है, डिफरेंट स्पॉन्सर होते हैं जो उसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट उसको फाइनेंशियल उसकी सपोर्ट की जा रही होती है। हाई एक्सपीरियंस ट्रेनर्स होते हैं जो उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनका एक स्पेशल डाइट प्लान होता है जिसके ज़रिए वो डाइट लेते हैं, अपनी फ़िज़िक बेहतर करते हैं। एक्सरसाइज के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं जिनसे वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अरशद के केस में ऐसा कुछ नहीं था। अरशद साहब एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब क्या था, मतलब कि अब देखिए ना, एक तो वो गरीब घराने से हैं, ना तो उनको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना उनके पास कोई स्पॉन्सर है, ना उनको ग्राउंड पे ऐसा ग्राउंड है जिस पे वो जाके प्रैक्टिस कर सकें। डाइट प्लान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं थी। इवन के यहाँ पर देखें कि वो जो जेवलिन स्टिक जो कि नेज़ा था, जिससे उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती, वो भी उनका अपना ज़ाती नहीं होता था। वो भी खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते थे। देखें, एक जेवलिन स्टिक जो कि नेज़ा है, पाकिस्तान में 70 से 80 हज़ार रुपये का आता है। अब वो भी वो नहीं खरीद सकते थे। जो एक ट्रेनर था, उनके जो ट्रेनर उन्होंने उनको गिफ्ट किया हुआ था, वो उस नेज़ा से प्रैक्टिस करते थे। उसको रिपेयर करवाने के लिए अपने दोस्तों से अपने गाँव वालों से चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको रिपेयर करते थे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करते थे। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस के दरमियान में उन्होंने सोर्सेज़ का बहाना नहीं बनाया कि जी मेरे पास ये सोर्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये सोर्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उनको सोर्सेज़ की परवाह नहीं थी। उन्होंने सिर्फ़ मेहनत की, किसी भी तरीके से हो, बस मैंने मेहनत करनी है, मेरा एक टारगेट है, मैंने उस टारगेट को अचीव करना है। सबसे बड़ी बात ये है बस। अब देखें, इनके मुकाबले में जो इंडियन खिलाड़ी थे, उनके स्पेशल ट्रेनर्स थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग करते, प्रॉपर उनके डाइट प्लान का ख्याल रखा जाता। एक एस्टिमेटेड वैल्यू पढ़ रहा था मैं कि 7 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च आया उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। कोई सोर्स के मोहताज नहीं थे, वो सिर्फ मेहनत कर रहे थे। अब देखें, अब मेहनत की तो अब इनामात की बारिश है। वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अब हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला साहिबा हैं, उन्होंने उनको 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वज़ीर सिंध है, उन्होंने 3 करोड़ का इनाम दिया। अब देखें, डिफरेंट उनको अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं। अब देखिए ना, इनाम ही इनाम है बहुत सारे। तो ये होता है मेहनत का अजर। उन्होंने मेहनत की, किसी की मोहताजी नहीं ली, कोई सोर्सेज़ के बहाने नहीं ढूँढे, मेहनत करते रहे, आज एक टारगेट अचीव कर लिया। ये बात होती है। अब देखें ना, अब जो मोमिन होता है ना, वो मोमिन रिसोर्सेज पे भरोसा कभी नहीं करता। अब इलामा इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है ना, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सफाई। तो बेटा, जो मोमिन है, जिसने कोई टारगेट अचीव करना होता है ना, तो वो अपने जज्बे से, वह अपने ईमान से, वो अपने लगन से सिर्फ उस टारगेट की तरफ मेहनत करता रहता है। जब वो टारगेट अचीव कर जाता है, तो जो जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे, जो जो लोग उसको फॉलो नहीं करते थे, आज सब उसके फैन हैं। हर बंदा उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हमें भी इससे ये सबक मिलता है कि जब हम एक टारगेट हमने अचीव कर लिया है, एक हमारी मंजिल है, हमने सोचा हुआ वो मंजिल तय करनी है, तो दरमियान में जितनी भी हर्डल्स आती हैं, तो हमें वो हर्डल्स की परवाह किए बिना उन हर्डल्स को पार करना है, एफर्ट करनी है, लड़ना है, आगे जाना है। ठीक है? अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।